हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पाठशाला बाय नैन्सी शर्मा। आई होप हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो डेमो क्लास का। चलिए तो आगे हमारी रेगुलर क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। आज का सेशन हमारा रेगुलर क्लासेस को लेके चलेगा। स्टेप बाय स्टेप टॉपिक को हम पढ़ेंगे इन अ डिटेल फॉर्म। बिफोर वी स्टार्ट, ऑलवेज रिमेंबर लर्निंग न्यू थिंग्स एवरी डे इज अ स्टेप टुवर्ड ग्रोथ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? नाउन ही रहेगा, लेकिन इस टॉपिक को हम डिटेलिंग में पढ़ेंगे विद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म विद बेस्ट एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम रिकैप भी करेंगे, जो प्रीवियस टॉपिक हमने चाहे डेमो क्लास में ही पढ़ा हो, इसको हम रिकैप करेंगे। तो नाउन क्या है, हमने कल भी डिस्कस किया था। नाउन इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, लाइक राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, शिमला, bangles, car, etc. These are the example of noun. So we can say that it is a name of person, place or things. This is called noun. Some example: Ram, Shyam, Sita. These are the common example. Sita, Geeta, car, bangles, एक्सेट्रा। तो ये हम एग्जाम्पल ले सकते हैं नाउन के। किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी जगह का नाम, वो भी किस में आ जाता है? नाउन में आता है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नाउन? हमने कल डिस्कस किया था, इसकी टोटल कितनी टाइप्स होती हैं? देयर आर 5 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज proper noun. The second one is common noun. The third one is collective noun. The fourth one is material noun. And the last one is abstract noun. These are 5 types of noun. हमें पता है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसा शब्द जो किसी व्यक्ति के नाम को संबोधित करता है, किसी वस्तु के नाम को संबोधित करता है, या किसी जगह के नाम को संबोधित करता है। जैसे प्रॉपर नाउन में हम ये एग्जांपल ले सकते हैं: राम, श्याम, सीता, गीता, कार, बेंगल, शिमला, दिल्ली, है ना। ये एग्जाम्पल किस में आ जाते हैं? हमारे प्रॉपर नाउन में। कौन से एग्जाम्पल आ रहे हैं? राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, शिमला, कार, बेंगल्स। ये मैं अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। समझने के लिए हम सिर्फ ये कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं। इसके बाद आता है आपका कॉमन नाउन। व्हाट आर कॉमन नाउन्स? कॉमन नाउन आर दोज दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर क्लास और कम्युनिटी ऑफ समथिंग और समवन। ऐसे शब्द जो किसी की वर्ग या जाति को संबोधित करते हैं। ये किसी के स्पेसिफिक नाम को नहीं बताएंगे, लेकिन उसके जर्नल नाम को बता सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप किसी लड़की को बोल रहे लड़की, ये लड़की है, ये कहा जा रहा है ये लड़की है, ये लड़का है, तो आप उनके नाम नहीं बता सकते। मतलब नाम स्पेसिफिक उसका नाम नहीं है, उसका वो जर्नल है, नाम है बोल सकते हैं। मतलब उसकी जाति या उसके वर्ग से आप उसको संबोधित कर रहे हैं। दैट इज हर जर्नल नेम, गर्ल। लेकिन वहीं उसका नाम अगर सीता है, अगर आप उसको सीता करके पुकार रहे हैं या गीता करके पुकार रहे हैं, तो वो किस में जा रहा है?
प्रॉपर नाउन में। लेकिन उसी को, सीता या गीता को आप लड़की करके संबोधित कर रहे हैं तो वो किस में जा रहा है? कॉमन नाउन में। ठीक है, जैसे आप हैदराबाद सिटी बोल रहे हैं, पूरा नाम क्या बोल रहे हैं? हैदराबाद सिटी, तो वो किस में जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, क्योंकि आप सिटी का स्पेसिफिक नाम ले रहे हैं, एक पर्टिकुलर नाम ले रहे हैं कि कौन सी सिटी, हैदराबाद सिटी, वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में। लेकिन वहीं पे अगर आप बोल रहे सिटी, टाउन, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, किस चीज का टीचर ये नहीं बोल रहा, वो ओनली टीचर बोल रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, इंजीनियर बोल रहा है, ठीक है, या सिटी या टाउन बोल रहा है, तो वो किस में जा रहा है? कॉमन नाउन में। चलिए तो इसको डिटेलिंग में पढ़ते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इंट्रोडक्शन, अगर किसी ने कल वाली क्लास नहीं लगाई है, फर्स्ट क्लास यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप यहीं पे लिख सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन। इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट a particular name of person, place or things। पर्सन, प्लेस और थिंग्स। चलिए आज हम सेंटेंसेस की फॉर्म में कुछ एग्जांपल लेंगे। द फर्स्ट एग्जांपल इज Riya is reading a book। Rahul plays cricket every evening। Rahul plays cricket every evening। India is known for its culture। India is known for its culture। YouTube is a popular platform for learning। चलिए ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल आ गए सेंटेंस की फॉर्म में। तो इसमें सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा नाउन है। तो ये हमारे पास पहला सेंटेंस आता है, रिया इज रीडिंग अ बुक। अब हमें पता चल रहा है यहाँ पे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, हमको प्रॉपर नाउन आइडेंटिफाई करना है। बताइए इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? रिया। रिया यहाँ पे क्या है? प्रॉपर नाउन, पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन आ रहा है। नेक्स्ट है राहुल प्लेज क्रिकेट एवरी इवनिंग। हियर राहुल इज अ प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट वन इज इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर। इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर। हियर नेम ऑफ प्लेस या नेम ऑफ कंट्री जो भी है वो भी किस में आता है? प्रॉपर नाउन में आता है। नेम ऑफ पर्सन जैसे रिया है, राहुल है, ये किस में आ रहा है? प्रॉपर नाउन में आ रहा है। ऐसे ही इंडिया नेम ऑफ प्लेस है तो ये किस में आएगा? प्रॉपर नाउन में आएगा। सिमिलर वे में यूट्यूब ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, तो ये भी किस में आएगा? हमारा प्रॉपर नाउन में। तो यहाँ पे यूट्यूब भी क्या है? प्रॉपर नाउन। ये भी नाउन में ही काउंट किया जाएगा, लेकिन कौन से नाउन में? प्रॉपर नाउन में। ठीक है, लर्निंग प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत हैं, लेकिन हम स्पेसिफिक किसी प्लेटफॉर्म का नाम ले रहे हैं, यूट्यूब नाम ले रहे हैं, तो दैट इज अ प्रॉपर नाउन।
रिया इज अ प्रॉपर नाउन, राहुल इज अ प्रॉपर नाउन, इंडिया इज अ प्रॉपर नाउन। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। हमारी नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हमारी नेक्स्ट टाइप है कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन क्या होते हैं हमने पहले ही डिस्कस किया कि एक ऐसा शब्द जो किसी के जर्नल स्पेसिफिक नाम को ना बताए, किसी के जर्नल नाम को बताता है। जैसे आप किसी लड़की को संबोधित कर रहे हैं लड़की बोल के, तो वो उसका क्या हुआ, वो जर्नल नेम है। अगर उसी लड़की को आप उसके नाम से पुकार रहे हैं सीता या गीता से, तो वो उसका स्पेसिफिक नेम हुआ, तो वो प्रॉपर नाउन में जाएगा। और वहीं पे अगर आप उसको लड़की या लड़का कह के संबोधित कर रहे हैं किसी को, तो वो किस में जाएगा, कॉमन नाउन में। चलिए तो इंट्रोडक्शन लिखें इसमें। इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट a particular class or community of something or someone. It is a word that represents a particular class or community of something or someone. That is called a common noun. चलिए एग्जाम्पल करते हैं इसके। पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा देती हूँ, जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, डॉक्टर, टाउन, इंजीनियर, टीचर, एक्सेट्रा। The teacher explained the lesson clearly. The students asked an interesting questions. The students asked an interesting questions. Here, अब हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं। द टीचर एक्सप्लेन द लेसन क्लियरली। यहाँ पे हमें पता है टीचर कोई भी हो सकता है, इंग्लिश टीचर हो सकता है, मैथ्स टीचर हो सकता है, या फिर कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का वो टीचर हो सकता है। लेडी टीचर भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो अब इसमें यहाँ पे टीचर जो है वो ये स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि वो कौन सा टीचर है, इंग्लिश टीचर है, मैथ्स टीचर है, या वो साइंस टीचर है, या क्या वो उसका जो जेंडर है वो मेल है या फीमेल है, ऐसा कुछ भी, या उस टीचर का नाम तक नहीं बताया जा रहा। सिर्फ ये बोला जा रहा है कि कोई टीचर है। अब टीचर में कोई भी आ सकता है, इसीलिए ये इसका जर्नल नेम हुआ। ये जर्नल, जो नाम जर्नल मतलब सामान्यता को दर्शाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टीचर क्या है, कॉमन नाउन। सिमिलर वे में नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है, द स्टूडेंट्स आस्क्ड एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। तो बच्चे जो हैं, बच्चे कोई भी हो सकते हैं, है ना, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, बड़े बच्चे भी हो सकते हैं, किसी क्लास के भी बच्चे हो सकते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो हैं, स्पेसिफिक नाम तो नहीं बताया जा रहा उन स्टूडेंट्स का,
है ना। तो ये भी क्या बता रहे हैं, सामान्यता बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी किस में जाता है, कॉमन नाउन में जाता है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे पास, कुछ कॉमन एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के जो आपने याद रखने हैं, ठीक है। चलिए हमारी अगली टाइप है कलेक्टिव नाउन। अब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों आती है, कलेक्टिव नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको आज के सेशन में, मतलब हर सेशन में, जो हमारा नाउन का ये पहला पार्ट चल रहा है, इसके बाद हमारा नाउन का जो सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट जो भी जितने भी बनेंगे हमारे पार्ट, उसमें मैं लास्ट में आपको कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल करवाती रहूंगी, ठीक है। साथ साथ में हम डेली थोड़े थोड़े करते रहेंगे, बहुत ज्यादा हैं, एक दिन में याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए हमारी अगली टाइप है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इंट्रोडक्शन लिखेंगे इसमें, इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट a group or collection of something or someone, collection of something or someone, this is called collective noun। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। A flock of birds is flying. A flock of birds is flying here। अब देखो वो कलेक्टिव फॉर्म में बता रहे हैं, बहुत सारे पंछियों का झुंड, उसको क्या कहा जाता है, यहाँ पे हम ग्रुप नहीं लिखेंगे, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। तो ग्रुप की जगह पे आप एक शब्द यूज कर सकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फ्लॉक, ठीक है। तो पंछियों के झुंड को या ग्रुप ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक। तो ग्रुप यूज करने की जरूरत नहीं हमको, हम वहां पे ग्रुप की जगह पे, कलेक्शन वर्ड की जगह पे क्या यूज करेंगे, फ्लॉक। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, ठीक है। दिस शो अ कलेक्शन ऑफ बर्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, अ बंच ऑफ grapes is on table। इज ऑन द टेबल, स्पेसिफिक टेबल के ऊपर है ना, तो दो आ जाएगा। अ बंच ऑफ ग्रेप्स इज ऑन द टेबल। तो यहाँ पे बंच मतलब जो अंगूर हैं उसके मतलब कलेक्शन को, या कलेक्शन ऑफ ग्रेप्स को हम क्या बोलेंगे एक वर्ड में, दैट इज कॉल्ड बंच। बंच हम ग्रेप्स के लिए भी यूज कर सकते हैं और कीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। अ ग्रुप ऑफ कीज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बंच, ग्रुप ऑफ ग्रेप्स दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बंच, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल, a herd of cows is grazing in the field। यहाँ पे हर्ड क्या है, अ ग्रुप ऑफ काउज, इसको क्या कहते हैं हम, हर्ड। तो आपको ग्रुप वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं, वहां पे हम सिर्फ कलेक्टिव नाउन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए वन मोर एग्जाम्पल, an army marched through the town। आर्मी क्या है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसको हम आर्मी बोल देते हैं, रेजिमेंट बोल देते हैं, कंपनी बोल देते हैं। तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं,
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कलेक्टिव नाउन के, बट हम क्लास के लास्ट में इसको एक बार रिवाइज करेंगे। मैं आपको एक एक जो कलेक्टिव नाउन है साथ में याद करवाऊंगी, तो लास्ट में इसको डिस्कस करते हैं। चलिए, हमारी अगली टाइप है कलेक्टिव नाउन के बाद नेक्स्ट वन इज मटीरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मटेरियल नाउन वो होता है जो मटेरियलिस्टिक थिंग्स को शो करता है। जैसे आप कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे आपने घर का कोई फर्नीचर बनाया है, टेबल बनाया, चेयर बनाया, बेड बनाया, अलमीरा बनाई, तो वो आपकी मेटल की भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है ना। किसी वस्तु का आप निर्माण कर रहे हैं, लेकिन किससे? किसी पदार्थ से, किसी मटेरियल से। तो वो मटेरियल जो आप यूज कर रहे हैं, वो मटेरियल किस में आता है? मटेरियलिस्टिक नाउन में या हमारे मटेरियल नाउन में। तो लिखेंगे इसमें, इट इज अ वर्ड दैट रिप्रेजेंट मटेरियलिस्टिक It is a word that represent materialistic things like sand, stone, clay, wood, plastic, and all metals. जितनी भी मेटल्स हैं उनसे भी आप वस्तुओं बनाते हैं ना। आयरन से बनता है, एल्यूमिनियम से बनता है, बहुत कुछ बनता है। अलॉयज हो गए, उनसे आप बहुत सारी चीजें बनाते हैं, यूटेंसिल्स बर्तन बनाते हैं, आइडल्स बनाते हैं, या बहुत सारी चीजें और भी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो ये है आपका मटेरियल नाउन। अब हमें पता है कि मटेरियल नाउन जो है इसको भी हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन and the second one is uncountable noun। ठीक है, कल हमने पढ़ा भी था इसके बारे में। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? विच कैन बी काउंटेबल और वी कैन यूज न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट, राइट? सो राइट डाउन दैट विच कैन बी countable or we can use numerical value with it. So this is called countable noun. Whereas uncountable noun are those which cannot be countable, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसी वस्तुएं जो जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी गणना नहीं हो सकती, उनको क्या बोलेंगे? अनकाउंटेबल नाउन। लिखें, दैट विच कांट बी काउंटेबल और वी कांट यूज न्यूमेरिकल वैल्यू with it. That's it. This is uncountable noun. ये क्या हुआ आपका? अनकाउंटेबल नाउन। एक बार फिर से समझो, काउंटेबल नाउन वो है जिसको आप गिन सकते हैं, जिसकी गणना की जा सकती है। जैसे एग्जांपल में हमने बोला चेयर, क्या जो चेयर्स हैं, चेयर्स को गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। हमने कहा पेन, क्या पेन्स को गिना जा सकता है? बिल्कुल गिना जा सकता है। 2 पेन, 3 पेन, ऐसे बोला जा सकता है। 10 कुर्सियां है ना, 10 चेयर्स, आप ये भी बोल सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम एग्जाम्पल लें फर्नीचर की,
तो फर्नीचर में तो बहुत कुछ आता है, फर्नीचर में हमारा टेबल भी आता है, चेयर भी आती है, अलमीरा भी आती है, वो काउंटेबल नहीं है, वो सभी चीजों को इंक्लूड कर रहा है, वो किस में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। जबकि अगर हम सिर्फ चेयर की बात कर रहे हैं या टेबल की बात कर रहे हैं तो वो किस में जा रहा है, काउंटेबल नाउन में। सो वी कैन से दैट काउंटेबल नाउन आर दोज विच कैन बी काउंटेबल और वी कैन यूज न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट, मतलब जिसके साथ हम ये लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, वो क्या हुआ आपका काउंटेबल नाउन। और जिसके साथ आप 1 2 3 4 5 6 या कोई न्यूमेरिकल वैल्यू यूज नहीं कर सकते हैं या आप उसको काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग में गणना तो आएगी ही, और जब गणना होगी तो ऑब्वियस है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज आप करेंगे ही करेंगे। तो जिस चीज को आप काउंट ही नहीं कर सकते उसमें आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड कैसे करेंगे, तो वो किस में जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। किसमें जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन में। तो हियर इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। चलिए तो आगे हम इसका डिटेलिंग में पढ़ते हैं कि काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन इनके साथ इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, थोड़ा सा डिटेलिंग में कर लेते हैं इसको भी। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसको आप सिंगुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्लूरल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मतलब काउंटेबल नाउन जो है सिंगुलर काउंटेबल नाउन की फॉर्म में भी आ जाएगा, इसको आप पूरा ही लिख लें, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एंड द सेकंड वन इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। जबकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ध्यान रहे ये नोट्स बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, ठीक है। जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको ये डिफिकल्टी नहीं आएगी कि ये इंग्लिश में है तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको बाइलिंगुअल फॉर्म में जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब आप यूज करते हैं, तो अगर कोई भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, वर्ब कैसे यूज करेंगे हम, सिंगुलर, क्योंकि ये अपना अर्थ सिंगुलर बताता है तो इसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा, सिंगुलर वर्ब। जबकि वहीं पे काउंटेबल नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में आ रहा है या प्लूरल फॉर्म में कहीं पे यूज किया जा रहा है तो उसके साथ वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा भाई नाउन सिंगुलर या प्लूरल कैसे होता है भाई, तो वो भी मैं आपको सिखा देती हूँ। नाउन कोई भी है जब उसके साथ एस और ई एस लगा है तो वो काउंट किया जाता है प्लूरल नाउन, ठीक है। किसी भी नाउन के साथ एस और ई एस लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। जैसे हम एग्जांपल में लिख सकते हैं चेयर्स, एस लगा है, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल में, राइट्स, ओ सॉरी ये तो वर्ब में आ जाता है, नाउन का एग्जाम्पल लेते हैं ना। हाँ चेयर्स में चेयर्स ले सकते हैं या फिर टेबल्स लिख सकते हैं आप, टेबल्स हो गया, ठीक है। चेयर्स, टेबल्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्लूरल नाउन, काउंटेबल नाउन, और ठीक है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर नाउन के साथ एस और ई एस नहीं लगा हो तो वो काउंट किया जाता है सिंगुलर नाउन,
इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर नाउन। एग्जाम्पल में आप वहीं पे सेम एग्जाम्पल ले सकते हैं, चेयर, टेबल, पेन। ये क्या है आपके? सिंगुलर नाउन। अगर नाउन के साथ एस और ईएस लगा हुआ है तो वो काउंट किया जाएगा प्लूरल फॉर्म में, और नाउन के साथ अगर एस और ईएस नहीं लगा है तो वो काउंट किया जाएगा सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं साथ में। ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सिंगुलर काउंटेबल नाउन का। The student is reading a book. The student is reading a book. Here, जो स्टूडेंट है ये आपके पास क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। बच्चों को गिना जा सकता है, स्टूडेंट्स को गिना जा सकता है। ठीक है, आप 15 स्टूडेंट बोल सकते हैं, 14 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, 20 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं। अगर जो चीज काउंटेबल है उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो क्या है? काउंटेबल नाउन। क्या इसके साथ यहाँ पे आपको एस और ईएस दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये क्या हुआ यहाँ पे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। क्या मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकती हूँ यहाँ पे ऐसे? ठीक है, ऐसे भी ठीक रहेगा थोड़ा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब हमारे पास सब्जेक्ट में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आगे वर्ब कैसे यूज करनी है हमको? सिंगुलर वर्ब। तो हमारे पास वर्ब कैसी आ रही है भाई? सिंगुलर वर्ब। सिंगुलर वर्ब। इज इट क्लियर? क्या ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ? द स्टूडेंट इज रीडिंग अ बुक। हियर जो स्टूडेंट है वो काउंटेबल नाउन है। कैसे काउंटेबल नाउन है? आप स्टूडेंट्स को गिन सकते हैं कि वो कितने हैं। उनके साथ आप न्यूमेरिकल वैल्यू का भी यूज कर सकते हैं। 20 स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, 10 स्टूडेंट बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमें पता है एस और ईएस नाउन के साथ, ये हमारे पास नाउन ही है ना, नाउन के साथ एस और ईएस नहीं लगा है तो वो क्या काउंट होगा? सिंगुलर काउंट किया जा सकता है। तो काउंटेबल, और ये नाउन है तो नाउन। सिंगुलर एस और ईएस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर में माना जाएगा। आगे ये काउंट किया जा सकता है इसीलिए इसको काउंटेबल नाउन भी काउंट किया जाएगा। तो कलेक्टिवली हम बोल सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, जब आप सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे हैं तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। क्लियर? मुश्किल लग रहा है कहीं? बहुत आसान चीजें हैं। इतनी आसान चीजें जो हमने पहले भी पढ़ रखी हैं, लेकिन बस एक दिमाग में डर होता है, एक फोबिया बन चुका होता है कि हमको इंग्लिश नहीं आएगी, जबकि इतनी मुश्किल नहीं है। ग्रामेटिकल कुछ एरर्स होते हैं जो हमको पकड़ने होते हैं, कुछ टेक्निकल चीजें होती है जो हमको हमेशा याद रखनी है। जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं नहीं बोलती कि कोई ट्रिक आप इसमें याद रखो, कोई ट्रिक याद रखने की जरूरत नहीं, तो ट्रिक हमेशा भूलती है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे विद एग्जाम्पल चीजों को समझने के लिए, उतनी ही वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, जब ये सेशन कंप्लीट होगा, जितना हम इसको पढ़ेंगे, जितना मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी, अगर आप उतना भी डेली रूटीन में अगले दिन के 5 बजे से पहले पहले, नेक्स्ट क्लास के आने से पहले पहले अगर आप इसको 1 या 2 बार भी रिवाइज कर लें अच्छे से, तो मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि आपको ये टॉपिक कभी भूल ही नहीं सकता। आप इस टॉपिक में कभी मार ही नहीं खा सकते कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, नाउन सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है, वर्ब सिंगुलर कब है, प्लूरल कब है। ये सारी चीजें हम सीखेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा करके सीखें। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। The girls are singing. The girls are singing. The girls are singing. अब देखो यहाँ पे नाउन क्या है? नाउन हमारे पास क्या आ रहा है? नाउन हमारे पास क्या है यहाँ पे? गर्ल, लड़कियां, लड़की या लड़कियां। कौन सा नाउन है?
कॉमन नाउन है। कौन सा है? कॉमन नाउन है। ठीक है, अब ये कॉमन नाउन है, लेकिन क्या आप इसको काउंट कर सकते हैं? क्या लड़कियों को काउंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये काउंटेबल नाउन में भी आ रहा है। किस में आ रहा है? काउंटेबल नाउन में भी आ रहा है। ठीक है, ये नहीं सोचना कि सिर्फ मटेरियल ही काउंटेबल में आता है, बिल्कुल नहीं। मटेरियल के अलावा आप जो भी वस्तु हमारे संसार में कोई चीज जो गिनी जा सकती है वो सारी काउंटेबल नाउन में ही आती है। ठीक है, तो गर्ल्स जो है वो किस में है? काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में है। साथ में आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे एस और एस लगा है कि नहीं। अब यहाँ पे एस लगा है, दैट मीन्स ये क्या हुआ? प्लूरल फॉर्म में। जब भी किसी नाउन के साथ एस और एस लगता है तो क्या काउंट किया जाता है? प्लूरल नाउन काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्ल क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, और जब प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब। वो भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल वर्ब। मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, आप समझ जाएंगे। ठीक है, द गर्ल्स आर सिंगिंग, द गर्ल्स आर सिंगिंग। हियर जो गर्ल्स हैं वो क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल फॉर्म में है, काउंट की जा सकती हैं, इसीलिए इसको प्लूरल काउंटेबल नाउन कहा जाता है। साथ में अब सब्जेक्ट में अगर आप प्लूरल काउंटेबल नाउन ले रहे हैं तो वो भी कैसी आएगी? प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, अब थर्ड वन आता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसमें भी एग्जांपल लेते हैं। अब हमें पता है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे जा रहे हैं तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में। कैसी आएगी? सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लो सिंगुलर वर्ब। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। वाटर इज एन essential part of life. Water is an essential part of life. Here, अब वाटर की बात करें, पानी जो है ये क्या काउंट किया जा सकता है? अब आपके दिमाग में आएगा भाई काउंट किया जा सकता है लीटर में, लेकिन हमने क्या यहाँ पे कोई यूनिट दे रखी है? हमने कोई यूनिट तो नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली कोई यूनिट बताई जा रही है कि कितने लीटर पानी, नहीं बताया जा रहा, कोई यूनिट नहीं है साथ में। दैट मीन्स कि ये वाटर कितना भी हो सकता है, अनगिनत है, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ पे यूनिट होता तो वो काउंटेबल में जाता, लेकिन अब यहाँ पे यूनिट ही नहीं है तो दैट मीन्स कि ये किस में जाएगा? अनकाउंटेबल में। और अनकाउंटेबल हमेशा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? वाटर्स, गलत हो जाएगा ना। पानी को पानियों कहा जाता है? नहीं बोला जाता ना, गलत हो जाता है। वो तो हिंदी में भी गलत हो जाएगा। पानी, पानी चाहे कम हो, ज्यादा हो, समंदर में हो, नदी में हो, पानी पानी होता है। तो ये वाटर है, वाटर ही लिखा जाएगा, एस और एस नहीं आएगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा किस फॉर्म में लिखे जाते हैं? सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। मैं यहाँ पे लिख दूं, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब अनकाउंटेबल नाउन हमें पता है सिंगुलर फॉर्म में होते हैं हमेशा, इनका अर्थ सिंगुलर ही लिया जाता है। जब जिस वस्तु का अर्थ सिंगुलर होता है उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे हम वर्ब भी कैसी ले रहे हैं? सिंगुलर वर्ब। देखो ये जो चीज मैं साथ में आपको करवा रही हूँ ना, ये है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे क्यों समझा रही हूँ? ताकि आपको बिल्कुल नया ना लगे उस समय, और आपको दिक्कत भी ना आए जब टॉपिक हम करेंगे। ठीक है, आप बोलेंगे हमने तो ऑलरेडी पहले कर रखा है, पर यह है कि जब आप करेंगे उसको एक बार फिर से तो आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हमारा ये टॉपिक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, चलिए तो ये था आपका काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, काउंटेबल नाउन में भी हमने सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा और प्लूरल काउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, ये तो एक
इंट्रोडक्टरी पार्ट मान सकते हैं आप नाउन का, ठीक है, ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट नाउन का, नाउन होते क्या है। लेकिन सेंटेंस में आपको बहुत तरह के नाउन मिलेंगे, है ना। बहरूपीय नाउन होते हैं कुछ। अब आप सोच रहे हैं कि बहरूपीय नाउन कौन से होते हैं भाई, क्योंकि अभी हमने कहा कि कुछ ऐसे नाउन, हमने अभी कहा ना कि नाउन जो होता है वो अगर उसके साथ एस और एस लगा है तो वो प्लूरल होता है, और एस और एस ना लगा हो तो वो सिंगुलर होता है। लेकिन अब यहाँ पे बहरूपीय नाउन कौन से हैं, वो बहरूपीय नाउन हैं ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल हैं और अर्थ में भी प्लूरल हैं, और उनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल चलती है, ये तो समझ में आता है। लेकिन कुछ ऐसे नाउन जो दिखने में तो प्लूरल हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर चलती है। चकराएगा दिमाग जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे तो, ठीक है। हम तो यही मान के चलते हैं ना कि नाउन के साथ एस और एस लगा है तो वो प्लूरल हुआ और उसके साथ वर्ब प्लूरल आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो अपनी जगह बदल लेते हैं कि हमको यहाँ पे नहीं रहना इस रूल में, हमको अलग रहना है, हमको दुनिया से अलग चलना है, तो वो दुनिया से अलग चलते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो हमको पढ़ने हैं डिटेलिंग में, ठीक है। 2 रूल हम आज की क्लास में पढ़ेंगे, बाकी के रूल जो हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सम important रूल्स, सम इम्पोर्टेंट रूल्स। तो सबसे पहला जो रूल आता है, रूल नंबर 1, पहला रूल क्या है। अब मैं आपको ये चीजें करवाऊंगी बाइलिंगुअल फॉर्म में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वो इसलिए है क्योंकि हमारी क्लास में एडवांस पढ़ने वाले भी बहुत हैं और बेसिक पढ़ने वाले भी बहुत स्टूडेंट होंगे, ठीक है। आई थिंक बिगनर ज्यादा होंगे, ठीक है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन हेजिटेशन क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा डर होता है हमारे दिमाग में, और आई थिंक कई बार हमने बहुत ज़्यादा गैप दे रखा होता है अपनी स्टडीज़ में। तो जिन्होंने गैप दे के फिर से स्टडी ज्वाइन करनी है, फिर से कंटिन्यू करनी है अपनी मतलब स्टडी या प्रेपरेशन फॉर एनी एग्जाम, तो उनके लिए जो है थोड़ी सी डिफिकल्टी क्रिएट होती है अगर हम इंग्लिश में ही उस चीज़ को समझें तो। वैसे तो मुश्किल नहीं है, अगर हम इंग्लिश में भी उसको पढ़ें तो वो मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हिंदी में भी उसको पढ़ लेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में पढ़ लेंगे तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। हम पढ़ने में हमारा इंटरेस्ट भी जागेगा कि ठीक है ये आसान है तो आसान तरीके से समझना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं शुरू। हमारा पहला रूल है, कुछ नाउन, अब कुछ नाउन दिखने में मतलब जब आप उनको लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं तो वो प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, ठीक है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, कोमा, इनका एस और ई एस हटाकर सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुछ नाउन दिखने में प्लूरल होते हैं, इनका एस और एस हटाकर इनको सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, और इनका अर्थ या मीनिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। इनका मीनिंग अगर एस और एस लगा है, इनका मीनिंग भी कैसा होता है, प्लूरल होता है, इनका अर्थ भी कैसा होता है, मीनिंग भी कैसा होता है, अर्थ भी प्लूरल होता है। अब जो नाउन दिखने में प्लूरल है,
अर्थ में भी प्लूरल है, उसको आप सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके साथ वर्ब कैसी चलेगी, उसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब। कैसी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब। अगेन मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, दैट मीन्स कि उनके साथ एस और एस लगा हुआ हो, उनके एस और एस को हटाकर आप उनको सिंगुलर में कन्वर्ट ना कर सकें और उनका अर्थ भी कैसा हो, प्लूरल ही लिया जाए। और जो नाउन दिखने में या लिखने में प्लूरल फॉर्म में है और उसका अर्थ भी प्लूरल ही लिया जाता है, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। ये जो वर्ब हम ले रहे हैं ये मीनिंग के आधार पे होता है हमेशा, ठीक है, नाउन के मीनिंग के आधार पे। अगर उसका अर्थ प्लूरल में लिया जाता है हमेशा, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, प्लूरल। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको लिखवाऊंगी यहाँ पे, वो एग्जांपल आपने याद रखने हैं इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस रूल के अकॉर्डिंग आपको वो एग्जाम्पल याद रखने हैं, एग्जाम में एरर यहीं से आता है। अब एग्जामिनर क्या करता है, अब ऐसा नाउन जो होगा जो मतलब हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा जाएगा, वो एस हटा देगा एग्जाम में, ऐसी तो हटाएगा और हमको वो सही लगेगा। हम क्या करते हैं, उसको प्रोनाउंस करके देखते हैं वहां पे एग्जाम में कि ये सीजर होगा या सीजर्स होगा, और सीजर्स तो शायद हम कम ही सुनते हैं, हम अपने डेली लाइफ में सीजर का यूज करते हैं और हमें लगेगा कि सीजर ठीक है, नो एरर। या उसने सीजर्स दे रखा होगा, वो करेक्ट भी दे सकता है, तो वहां पे हम उसको एरर बना के आ जाएंगे जबकि वो करेक्ट होगा। समझ में आ रही है बात, एक बार फिर से समझ लो। नाउन, ऐसे नाउन जो जिनके साथ एस और एस हमेशा लगता है, उनका एस और एस कभी भी नहीं हटता, ठीक है, और उनका अर्थ भी कैसा होता है, प्लूरल होता है, तो उनके साथ वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। चलिए एग्जांपल करते हैं। सीजर्स, tongs, pliers, bellows, gallows, fangs, goggles, spectacles, binoculars, pants, pajamas, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स जो होते हैं, पजामाज हैं, पैंट्स हैं, ये सारे हम प्लूरल फॉर्म में ही लेते हैं, ठीक है। सीजर्स को भी हम सीजर्स ही लिखते हैं और इसका अर्थ भी प्लूरल लिया जाता है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, ठीक है। बेलोज का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें जो है ना आपको पता नहीं होंगी मीनिंग में, तो मैं आप बता देती हूँ। बेलोज का मतलब होता है, अगर किसी को पता है तो बताए, बेलोज का मतलब होता है फूंकनी, ठीक है। गेलोज का मतलब होता है फांसी का फंदा। फैंग्स का मतलब क्या होता है, जो डंक होता है ना, सांप के दांत होते हैं, फैंग्स डंक वाले दांत होते हैं ना, उनको फैंग्स बोलते हैं। गॉगल्स आपको पता है, स्पेक्टिकल्स आपको पता है। तो अब दो लेंसेज होते हैं ना, उसमें दो लेंसेज होते हैं, स्पेक्टिकल्स हो गए, गॉगल्स हो गए, बाइनोक्यूलर्स हो गए, वो भी दो लेंसेज के साथ होता है। ऐसा देखिए कभी दूरबीन की एक दूरबीन दूरबीन में दो होते हैं ना लेंस, हमेशा दो लेंस माने जाते हैं ना। अब एक लेंस में हो, एक वाली में लेंस हो, दूसरी में नहीं हो, तो वो तो खराब ही हो जाती है, फिर ऐसा नहीं होता। बाइनोक्यूलर जो होता है, बाई का मतलब ये दो होता है, दो, ठीक है, दो लेंस वाला। बाइनोक्यूलर्स, पैंट्स, पजामाज, ट्राउजर्स, तो इसीलिए इसको प्लूरल फॉर्म में माना जाता है, अर्थ भी प्लूरल ही बन रहा है इसका, ठीक है। आगे एग्जाम्पल लिखें। आई ग्लासेस, amends, regards, archives, savings, एम्बर्स, एम्बर्स क्या होती है, राख, एम्बर्स क्या होती है, राख। फायरवर्क्स, एम्बर्स,
fireworks, then remains, proceeds. proceeds का मतलब क्या होता है? मुनाफा, ठीक है, proceeds का मतलब होता है मुनाफा, ठीक है। आगे लिखें, surroundings, troops, tactics, troops, tactics, thanks, wages, thanks, wages, congratulations, belongings, etc. Scissors, tongs, pliers, bellows, gallows, fangs, goggles, spectacles, binoculars, pants, pajamas, trousers, eyeglasses, amends, regards, archives, savings, embers, fireworks, remains, proceeds, surroundings, troops, tactics, thanks, wages, congratulations, or belongings, etc. These are the example of our first rule, which means कि ऐसे नाउन जो दिखने में प्लूरल होते हैं, अर्थ में भी प्लूरल होते हैं और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल चलती है। तो जहां पे भी आपको ये एग्जाम्पल दिखते हैं किसी भी एग्जाम में, ये हमेशा किस में लिखे जाएंगे? प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाएंगे और इनके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल, क्योंकि इनका अर्थ भी क्या होता है? प्लूरल। इज इट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा है वेजेस। वेजेस का मतलब क्या होता है? वेजेस का मतलब होता है मजदूरी या भत्ता, लेकिन इसका एक ऐसा मीनिंग भी होता है जो इसको सिंगुलर बनाता है, अर्थ में सिंगुलर भी बनाता है, ठीक है। चलिए वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको साफ कर देती हूँ। वेजेस का मतलब अगर मजदूरी या भत्ता है, सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसका मीनिंग लेंगे ना, मजदूरी या भत्ता। जब आप कोई काम करते हैं उसके बाद आपको जो पैसे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, या पूरे दिन के काम के बाद आपको जो पैसे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड वेजेस, ठीक है, मजदूरी या भत्ता। अगर वेजेस का मतलब मजदूरी या भत्ता है तो ये लिया जाएगा किसमें? प्लूरल फॉर्म में। किसमें लिया जाएगा? प्लूरल फॉर्म में, ठीक है। ये हमेशा किसमें लिया जाएगा? प्लूरल फॉर्म में। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप, wages are paid in cash. wages are paid in cash, ठीक है। अब यहाँ पे कैश में किस चीज को देंगे? मजदूरी को ही देंगे ना, ठीक है। कैश तो उसी चीज का बनेगा। तो ये है हमारे पास मजदूरी या भत्ता, तो ये किस में लिया जा रहा है? प्लूरल फॉर्म में। ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ वर्ब भी कैसी आ रही है? प्लूरल वर्ब, ठीक है। वर्ब भी कैसे यूज कर रहे हैं? प्लूरल वर्ब। वेजेस आर पेड इन कैश। हियर वेजेस जो है इसका मीनिंग क्या लिया जा रहा है? मजदूरी या भत्ता। जब भी वेजेस का मीनिंग मजदूरी या भत्ता होगा उसका अर्थ हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिया जाएगा, उसके साथ प्लूरल वर्ब प्रयोग की जाएगी, कोई भी, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे परफेक्ट फॉर्म में हो, ठीक है।
दूसरा इसका अर्थ होता है, अगर वेजेस का मीनिंग मजदूरी है तो प्लूरल फॉर्म में, वहीं पे वेजेस का मतलब अगर परिणाम है, परिणाम का मतलब क्या होता है, रिजल्ट, है ना। वेजेस का मतलब अगर परिणाम लिया जाता है तो ये काउंट किया जाता है किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में, ये ठीक है, सिंगुलर फॉर्म में आ गया। चलो एग्जांपल लेते हैं एक, wages of hard work is sweet. wages of hard work is sweet. मेहनत का जो फल है या परिणाम है वो कैसा होता है, मीठा होता है, ठीक है, यही अर्थ होता है ना इसका। तो wages of hard work is sweet, यहाँ पे परिणाम इसका अर्थ लिया जा रहा है, और वेजेस का मतलब अगर परिणाम है तो ये सिंगुलर फॉर्म में काउंट होगा, और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब, ठीक है। वेज के जो वेजेस हैं इसके दो मीनिंग हुए, एक मजदूरी या भत्ता, दूसरा मीनिंग है परिणाम। अगर वेजेस का अर्थ मजदूरी या भत्ता लिया जाता है तो ये प्लूरल फॉर्म में काउंट होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब चलती है। और वहीं पे अगर वेजेस का अर्थ क्या लिया जाता है, परिणाम लिया जाता है, रिजल्ट लिया जाता है, तो ये किस फॉर्म में काउंट होता है, सिंगुलर फॉर्म में, और इसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर। क्या ये चीज क्लियर हो रही है आपको? चलिए आप मुझे जरूर बताएं अपने कमेंट्स में कि अगर आपको ये चीजें क्लियर हो रही हैं, कहाँ पे कमी आ रही वो भी आप बता सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको समझ में भी आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। हम मोटिवेट होंगे आगे की क्लासेस के लिए, और हो सकता है कि एक क्लास के अलावा आपको दूसरी और कोई क्लास फिर मिल जाए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये हमारा रूल नंबर 1 कंप्लीट। लास्ट रूल बात करते हैं आज की क्लास का, सेकेंड रूल। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। कुछ नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं, इनका भी एस और एस नहीं हटता है, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आ गया ना लेकिन, ठीक है, लेकिन इनका अर्थ या मीनिंग, इनका अर्थ सिंगुलर होता है, अर्थ में एक वचन होता है, सिंगुलर फॉर्म में होते हैं अर्थ में, ठीक है, सिंगुलर होता है। तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब। ये है एक्सेप्शनल पॉइंट्स, ठीक है। नाउन दिखने में तो प्लूरल होगा, जबकि हम रूल के अकॉर्डिंग चलें तो जो नाउन प्लूरल दिखने में होता है उसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि ये कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन अर्थ में, मीनिंग में कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर। इसीलिए जो चीज अर्थ में सिंगुलर है उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल करते हैं। लिखें न्यूज। अब मैं इसका अगर एस हटा दूं तो इसका तो अर्थ ही चेंज हो जाएगा। न्यूज का मतलब क्या होता है, समाचार। समाचार एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो हमेशा कंसीडर किया जाता है सिंगुलर फॉर्म में, ठीक है।
तो न्यूज होता है। अगर मैं इसका एस हटा दूं तो ये तो न्यू बन जाएगा, ये तो अर्थ ही चेंज हो गया इसका, ये लिखा ही ऐसे जाएगा, लेकिन ये अर्थ में भी सिंगुलर होता है। ठीक है, दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर होते हैं। न्यूज, न्यूज आर नहीं होता है, न्यूज इज होता है। ठीक है, हमेशा न्यूज, आगे लिखो इनिंग्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, समन्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, एथलेटिक्स, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, ये कुछ हमारे डिसीज होते हैं। मम्स होता है कनपड़ा, मतलब हमारा थ्रोट डिसीज होता है, ये है ना, थ्रोट इन्फेक्शन होता है, उसको मम्स बोलते हैं। मीजल्स आपके रिकेट्स विटामिन डी की कमी से बच्चों में होता है। ठीक है, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। ठीक है, सिविक्स, लिंग्विस्टिक्स एक्सेट्रा। लिखिए एग्जाम्पल, लिखें एक और, चलो सेंटेंस फॉर्मेशन में एग्जाम्पल लिखते हैं हम। लिखो एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स डैश एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप मुझे बताएंगे यहाँ पे इज आएगा या फिर आर आएगा। जैसा कि हमने पढ़ा कि ये ऐसे नाउन हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में कैसे होते हैं, सिंगुलर, इसीलिए इनके साथ वो भी कैसे आती है, सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। ठीक है, जिस दिन हमारी लाइव क्लास चलेगी उसमें प्रॉपर मैं लाइव सेशन में आपसे पूरे क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करवाऊंगी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी, एथिक्स डिमांड्स ऑनेस्टी। यहाँ पे डिमांड्स, ये भी क्या है, सिंगुलर वर्ब है, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, दिखने में प्लूरल सब्जेक्ट हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, अर्थ में ही इनका मीनिंग सिंगुलर है, इसीलिए इनके साथ वो भी कैसी आ रही है, सिंगुलर आ रही है। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक रहा। ठीक है, 2 रूल हमने कर लिए आज के टॉपिक में। बाकी मैंने आपसे कहा था कि हम कलेक्टिव नाउन लास्ट में करेंगे, बट आज की क्लास में इतना काफी है। कलेक्टिव नाउन हम एग्जाम्पल हैं तो वो लास्ट में भी कर सकते हैं, किसी एक सेशन में रख लेंगे कलेक्टिव नाउन, या कल वाले सेशन में 2 रूल हम करेंगे, उसके बाद हमारा कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, इतना ही करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।